संसारी लोगों की, स्वार्थ लोगों की स्तुति करते करते जीवा थक गई, बाल सफेद हो गए, दांत हिलने लग गए, पर हम संसार में किसी को आज तक ज्यादा खुश कर नहीं पाए। आज आप खुश कर दो किसी को, आज दिन भर खुशी में लुटा दो, पूरी रात भर गंगा सागर में ले जाओ, लुटाओ आनंद में, सुख सागर में। सुबह के 10 बजेंगे, रात का जो सुख था उसे भूल जाएंगे, अब नया सुख चाहिए। ए जी, हाँ बोलो जी, गाड़ी निकालो, चलना है ना मार्केट, ले अब मार्केट का सुख दो। मार्केट में घूम आए, शाम को नया चॉइस और कोई नई इच्छा। यही संसार है। यहां कितना भी स्तुति कर लो किसी की, यहां कोई एहसान नहीं है संसार में किसी का। इसीलिए महर्षि ऋषियों ने एक सुंदर फिलॉसफी संसार को जीते जीते चुनी और उन्होंने ये निश्चय किया, लाखों हजारों वर्षों तक ये रिसर्च चलता रहा होगा। कि स्तुति किसकी अच्छी है। तो भागवत में 12वें स्कंद में कथा सुदामा जी की आती है। तो उनकी पत्नी सुदामा को बार बार प्रेशराइज करती हैं। और क्या प्रेशर बनाती हैं? वो कहती हैं कि उस कृष्ण ने क्या दिया, बरसों से उसकी स्तुति कर रहे हो, सिवाय भूख के, आकाश के नीचे सोने के सिवाय क्या दिया? एक छप्पड़ तक नहीं है, एक झोपड़ी नहीं आपके पास। गांव के सरपंच की, गांव के प्रधान की, गांव के मुखिया की, गांव के साहूकार की अगर तुम जय जयकार करते, उसके गीत बना बना के गाते माइक में, तो वो तुम्हारे घर को चला देता। सुदामा ने कहा, देवी, गांव के मुखिया साहूकार की हम स्तुति करके, उसके गीत गाकर, उसकी गुलामी कर करके घर तो चला लेते, कपड़ा लत्ता रोटी पानी तो प्राप्त कर लेते, पर इस लोक में जो भी दुख हमने भोगा है, पर इस लोक के अलावा हम सबको दूसरे लोक में भी जाना है, वहां ये दुख न हो। इसीलिए मैंने किसी की स्तुति दुष्टों की नहीं की है। मैं इसीलिए कृष्ण की स्तुति करता हूं कि इस लोक में दुख को सहन किया जा सकता है, पर परलोक में जो यातना है वो सहन नहीं होती। इसीलिए परलोक में केवल कृष्ण ही काम आएगा और कोई भी सखा मित्र प्रधान सरपंच काम नहीं आएगा। रही बात कपड़ा लत्ता की, तो कपड़े और लत्ते में ही भगवान को भेजना होता है तो नंगा काहे को भेजता? उसके पास क्या कमी है? जैसे उसने एक सिर पर बाल लगा दिए, आंखों के पलकों पे बाल लगा दिए, प्राण वायु के लिए नाक लगा दी, दांत लगा, सब कुछ भेज दिया, तो वो हमारे कपड़े भी भेज देता। पर उसकी रीत ऐसी है सुशीला कि जैसे आना पड़ता है उसी भेष में जाना भी पड़ता है। ये अलमारी में जो सूट सिलवार रखे हैं ना, ये सब यहीं रखे रह जाएंगे, इनको मरने के बाद कोई पहनता भी नहीं है महाराज। कितना भी कोई लाड़ प्यार का हो घर में, पर मरे के कपड़े ज्यादा पहनता नहीं कोई। क्यों नहीं पहनते? क्या हो जाएगा? भ्रम बैठ गया खोपड़ी में, भ्रम। और वो भ्रम यह है कि ये कपड़े पहने तो कहीं वो लफड़ा न हो जाए, कुछ गड़बड़ न हो जाए। क्योंकि झूठों की दुकान तो है ही संसार में, दुनिया भर का झूठ फैला रखा है। वो प्रेत बन के सताएगा, वो भूत बन के आ जाएगा, मरे के कपड़े पहन लिए तो अशुभ हो जाएगा, सब नौकरी से तू रिटायर नहीं होगा, डिस्कस तेरा खत्म हो जाएगा, तेरी फैक्ट्री बंद पड़ जाएगी, तूने अपने पप्पा का कपड़ा पहन लिया तो, मम्मी की साड़ी पहन ली तो सब बर्बाद हो जाएगी बहू रानी तू। मरे का कपड़ा नहीं पहनना। अच्छा, नहीं पहनेंगे, कुछ नहीं पहनेंगे भाई। पर इतना होशियार है संसार, मरे के कपड़े दे देंगे, गरीब गुर्रों को बांट देंगे, घर वालों के। किसी किसी की सांस थोड़ी कड़क रहती है, उसकी बहू तो बिल्कुल अलमारी से ही दूर रहती है कि जीवित हमारी सास का अच्छा नहीं था स्वभाव। इसलिए बाबा
सास के सब ब्लाउज पेटीकोट और साड़ी सब बांट दो गरीबों में, बांट दो गरीबों में। अच्छी बात है, बांट दो गरीबों में, पर नाक की नथली और कुंडल को क्यों नहीं बांट रही गरीबों में? खाली ब्लाउज बांट रही है? पूरा सोने का 5 तोले का हार अलमारी में अंदर वाले दराज में डाल के लॉक लगा के चाबी खो दी बहू ने, चाबी ना मिल रही। पूरे घर वाले ढूंढ रहे चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई। बहू को पूछ रहे हमेशा तू लटका के घूमती, कहाँ गई कहाँ गई? बहू कहती है रोने धोने में मुझे याद नहीं है। सासू की याद में मैं तो भूल गई चाबी भाभी सब। बोलो, सोने में कलयुग है, उसे तो छुपाए छुपाए घूम रहे हैं सास के, और कपड़े में कुछ है नहीं, साल 2 साल में फटफटा जाएगा, उससे घबरा रहे, डर रहे। क्यों? 80,000 रुपए तोला और 250 रुपए की साड़ी कहाँ करेंगे? आग लगाएंगे साड़ी में। देखिए स्वार्थ का संसार, स्वार्थ का संसार देख ले, स्वार्थ का संसार, देखिए स्वार्थ का संसार। कौन सा रिश्तेदार नहीं स्वार्थ में आपसे जुड़ा हुआ है? सब जुड़े हुए। केवल स्वार्थ नहीं है किसी को आपसे, तो वो केवल आपको जन्म देने वाला परमात्मा है, उसे कोई स्वार्थ नहीं आपसे। भगवान तो ये भी नहीं कहते कि तुम मुझे भजो। ये तो हमारे जैसे लोग भगवान के जो प्रचारक हैं, जिनको दाल रोटी मिल रही है भगवान के नाम से, वो कहते रहते हैं भगवान को भजो, भगवान की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, भगवान से उद्धार होगा। ये हम लोग करते रहते हैं। भगवान नहीं चाहते कि कोई उन्हें भजो। पर कभी भगवान से किसी ने यह सवाल किया कि हे भगवान, आप किसको ज्यादा पसंद करते हो? आप किसे चाहते हैं ज्यादा? तब तो भगवान को कहना ही पड़ेगा कि मैं उसे चाहता हूं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा महाभारत के मैदान में। अर्जुन को यह भ्रम हो गया था कि भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा मुझे चाहते हैं, इसीलिए मेरे लिए द्वारका छोड़ के युद्ध लड़ने आ गए मेरे संग में, और मुझे चाहते हैं इसीलिए मुझे मालिक बना दिया, और स्वयं ड्राइवर बन गए, रथ के सारथी बन गए, और मेरी गाड़ी हाँक रहे, मतलब तो मुझे चाहते हैं। और इस समय शायद मैं ही सबसे बड़ा भगवान का भक्त हूं, सबसे निकट भी हूं। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम मेरे सबसे निकट भगत नहीं हो। तो अर्जुन को बड़ा धक्का लगा। और ये अर्जुन को क्या, किसी भी भक्त को लगेगा? कोई भक्त अपने मन में ये सोच के आए कि गुरुजी हमें चाहते होंगे ज्यादा, और गुरुजी झूठ मूठ को चाहे दिल दुखाने के लिए बोल दें कि भाई हम नहीं चाहते तुमको, तो आदमी के तो बिल्कुल बहुत ज्यादा दिल पर ठेस पहुंचेगी। अर्जुन के दिल पर ठेस पहुंची। भगवान ने जब ये कहा कि नहीं नहीं, तुम हमारे परम भक्त नहीं हो, तुम भक्त हो, पर हे अर्जुन तुम हमारे परम भक्त नहीं हो, तो कौन तुम्हारा परम भक्त है प्रभु, जरा बताओ तो सही। तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश गीता के श्लोक में ही दिया। भगवान ने कहा, ये न द्वेषास्त न प्रिय। अर्जुन मेरा कोई दोस्त, कोई प्रिय नहीं है संसार में, पर मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, घृणा नहीं करता। दुनिया में जितने पापी लोग हैं, जो आतंक मचा रहे हैं, जो दुष्ट जन हैं, जो हत्यारे हैं, मैं उनसे भी घृणा नहीं करता हूं, मुझे वो भी प्यारे लगते। क्यों? दुष्ट जन भी आपके प्यारे कैसे हैं? तो भगवान ने कहा, मैं उनके बंधन में नहीं हूं, और कोई मुझे भज रहा है, मैं उनके भी बंधन में नहीं हूं।
पर मैं बंधन में हूं किसी के, तो वो कौन है? तो कहा ये भजन तुमाम भक्त्वाम, जो भक्त मुझे दिन रात क्षण क्षण भज रहा है, जो मुझे हर जगह हर रूप में देख रहा है, उसके लिए संसार में दूजा कोई रूप ही नहीं है, वही भक्त मेरा है और मैं उसका हूं। बाकी ये संसार में आला माला हवन पूजा पाठ ये सब तो ढोंग पकोड़े चल रहे हैं, ये सब मतलब की दुनिया है। इनको सामान चाहिए तो ये करते, अब जिनको पदार्थ चाहिए, सामान चाहिए, वस्तु चाहिए, संसार सुख चाहिए, तो ये सारी लीलाएं वो करते घूम रहे हैं। यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब उनके मतलब के लिए कर रहे हैं। पर न क्षणो कृतम ध्यासम न क्षणो कृतम ध्यासम ध्यासम प्रपन्न द्वयास्तु, मेरे अलावा कोई दूसरा उसके जीवन में नहीं है, वो मेरा प्रिय भक्त है और मैं उसके बस में हूं। भगवान ने ये भी बताया। पहले भगवान कह रहे मैं किसी के बंधन में बस में नहीं हूं, कोई दुष्ट है वो भी मेरा है, कोई अच्छा है वो भी मेरा है। तो अर्जुन ने फिर पूछा महाराज फिर दुष्टों में और अच्छों में फर्क क्या? जब सब आपके ही तो फर्क क्या है फिर? तब भगवान ने फर्क बताया। एक अच्छा व्यक्ति भी तो स्वार्थी है, मतलबी है, और एक दुष्ट भी मतलबी है। वो दुष्टता के द्वारा अपने मतलब और स्वार्थ को पूरा कर रहा है और ये अच्छाइयों से भी अपने स्वार्थ को पूरा कर रहा है। पर इसके अनेक रिश्ते सबके, जो अच्छे लोग हैं उनकी भी दुनिया में अनेक मायाएं जुड़ी हैं, जो बुरे हैं उनकी भी माया जुड़ी है दुनिया से। पर न द्वेषाम द्वयाः अस्तु, जिसके जीवन में दूसरा कोई है ही नहीं और जिसके जीवन में दूसरा कोई नहीं है वो मेरा है और मैं उसका हूं। उसके लिए किसी युग की जरूरत नहीं है। भक्त जिस युग में आ जाएगा ऐसा जो मेरा है और किसी का नहीं है, हर युग में मैं उसका हो जाऊंगा, चाहे वो कलयुग क्यों ना हो। तो बंधुओं, हम लोग कहते जरूर हैं कि त्रेता अच्छा था, द्वापर अच्छा था, कलयुग बड़ा खराब है, पर ऐसा नहीं है। भगवान ने गीता में जो उपदेश दिया अर्जुन को, उस अर्जुन के उपदेश को अगर हम सुनते हैं तो कलयुग में ही मीरा को भगवान मिले हैं। अच्छा बोलिए, मीरा को कब मिले भगवान? कहां मिले? श्री वृंदावन में। वृंदावन में भगवान कैसे प्रकट हो गए? मीरा की गोद में जो प्रतिमा, जो मूर्ति है, उस मूर्ति में ही भगवान साक्षात प्रकट हो गए। अब ये सब हुआ कैसे? क्योंकि मीरा के दिमाग में, मीरा के दिल में, मीरा की आत्मा में दूसरा कोई रूप ही नहीं रह गया। वो जानती नहीं पति कहाँ है, उसे पता नहीं जेठानी कौन है, उसे पता नहीं ससुर जी कौन है, उसे पता ही नहीं मेरी इज्जत हो रही है कि बेइज्जती, उसे पता ही नहीं है लोग गाली दे रहे हैं कि सम्मान कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कोई राजकुमारी, कोई महारानी, कोई वैश्या क्या कह रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं है। क्यों? भगवान कह रहे हैं क्यों नहीं पता है? एक ही भाव मीरा का है और वो है मेरे तो गिरधर दूसरों न कोई। बस ये बात है। लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, 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 बांके बिहारी मेरे कुंज 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 बिहारी, लागी तुम संग